बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वॉच टाइम्स में हूँ आपका मेज़बान ताहिर नसीर। नाज़रीन जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, सलामत रहें। हमारी दुआ है कि आप नसरबाज़ों, ठगबाज़ों, बहरूपियों, लुटेरों और फ्रॉडियों से भी बच के रहें। नाज़रीन बात करूँगा ट्रेयर NFT ट्रेयर फ़न के ऊपर कि जो इन्वेस्टर्स कॉल्स कर रहे हैं कि जी आपने ट्रेयर फ़न या ट्रेयर NFT के ऊपर प्रोग्राम करना क्यों छोड़ दिया है, हमें कुछ वजूहात बताएं। क्योंकि आपको मालूम है कि 7 जुलाई की तारीख मुकर्रर की गई थी कि ट्रेयर फ़न के जो विड्रॉ हैं वो शुरू होंगे। फिर मैंने 2 दिनों से पेसिप्टो नामी एक कंपनी आई जिसके ऊपर मैंने प्रोग्राम किया, तो गुज़िश्ता रात पेसिप्टो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़ीशान अहमद से मेरी मुलाकात हुई और ज़ीशान अहमद ने जो बातें मुझे बताई मैं ख़ुद सुनकर सोच में पड़ गया कि क्या वाकई ऐसा हो भी सकता है। क्योंकि मैंने पहले व्लॉग में आपको कहा था कि जो ज़ीशान है वो नाबल्द है, ये जो MLM है या नेटवर्क मार्केटिंग है। क्योंकि ज़ीशान से मेरी तकरीबन कोई आधा पौना घंटा मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उसने अपने प्रोजेक्ट्स मुझे बताए ज़ीशान ने, और उसने कहा जी कि मैं तो ये प्रोजेक्ट लेके चल रहा हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग का तो मुझे वाकई कुछ मालूम नहीं। तो इन दोनों चीज़ों के ऊपर प्रोग्राम करूँगा कि क्या पेसिप्टो नामी जो कंपनी है वाकई हकीकी मायनों में कोई फ़िज़िकल प्रोजेक्ट लेके आ रही है। क्योंकि इससे कबल जितने भी मालकान आए थे वो तमाम मालकान कोई लाहौर का था, कोई कराची का था, लेकिन पेसिप्टो कंपनी का जो मालिक है वो यहीं रावलपिंडी इस्लामाबाद का रिहायशी है और यहाँ के मकामी वो लोग हैं। और मकामी होने के नाते उनको एक तो एज ये हासिल है कि वो यहाँ पे फ्रॉड नहीं कर सकेंगे। अगर फ्रॉड करेंगे तो ज़ाहिर बात है जिस बरादरी से ज़ीशान का ताल्लुक़ है, जहाँ जहाँ पे उनके रिलेटिव्स बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे वो क्या मुंह दिखाएगा। एक तो बात ये। लेकिन प्रोग्राम शुरू करने से पहले मेरी आपसे इल्तमास होगी कि आप मेरी वीडियो को लाजमी लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसके साथ साथ बज़रिया कमेंट्स आप मुझे बताएं कि ट्रेयर NFT ट्रेयर फ़न के हवाले से जो बात मैंने कही क्या वो सच साबित हुई या नहीं, फिर दीगर कंपनीज़ के मतलब जो मैं कहता रहा उसमें कितनी हकीकत है। पहले हम बात करेंगे पेसिप्टो नामी कंपनी के। पेसिप्टो के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ज़ीशान अहमद से मेरी जब मुलाकात हुई और गुलबर्ग ग्रीन्स में वहाँ पे KFC के ऊपर हमारी मुलाकात हुई, और उस दौरान ज़ीशान अहमद क्योंकि वो पुटहारी था तो उसने जब पुटहारी में किसी से फ़ोन पे बात की तो मैंने भी उसके साथ पुटहारी में बात की। फिर ताल्लुक़ निकलते निकलते वो यहाँ का रावलपिंडी और इस्लामाबाद का मकामी बाशिंदा निकला, यहाँ का रिहायशी निकला। उसका ये कहना है कि मैं जो प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ मेरे जो ज़ाती मलकियत, देखें इससे पहले जो कंपनीज आती थी जो प्रोजेक्ट लेके आती थी वो MOU साइन करती थी, लेकिन ज़ीशान अहमद के बकौल उसके पास ज़ाती मलकियत जो पार्क व्यू सिटी है वहाँ पे एक कमर्शियल प्लॉट है 8 मरले का या इस तरह का, और फिर इसके साथ साथ लहतरार रोड पे भी उसके पास कमर्शियल अराजी है। अब ज़ीशान अहमद का जो प्रोजेक्ट है, जो कॉन्सेप्ट है, वो ये कहता है जी कि मैं ये रेंटल एग्रीमेंट करूँगा। रेंटल एग्रीमेंट 2% होगा, 3% होगा, और उस रेंटल एग्रीमेंट में मैंने जो एग्रीमेंट करने हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं उनके साथ, ये इन्वेस्टर्स के साथ एग्रीमेंट करने हैं कि 1, 2 या 3 ईयर्स में प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। कंप्लीशन के बाद या तो वो स्पेस जो इन्वेस्टर मेरे से परचेज करेगा वो मैं बाई बैक कर लूँगा, अगर बाई बैक नहीं की तो वो इन्वेस्टर वो स्पेस जो है बाहर किसी को सोल्ड आउट कर सकता है। अब ये प्रोजेक्ट का कॉन्सेप्ट था जो ज़ीशान अहमद है पेसिप्टो नामी कंपनी, लेकिन जब मैंने PDF के मतलब उसको कहा तो ज़ीशान का ये कहना था जी कि PDF हमने तब्दील कर ली है, तब्दील कर भी रही है, कुछ मराहिल में दाखिल है। क्योंकि जो नेटवर्क मार्केटिंग है मैंने पाकिस्तान में या रावलपिंडी इस्लामाबाद में बैठ कर फ्रॉड नहीं करना, मैं यहाँ का मकामी बाशिंदा हूँ। और इसके साथ साथ उसका ये कहना था कि मैं जो प्रोजेक्ट लेके आ रहा हूँ, तो आपने ख़ुद अपनी वीडियो में कहा था जी कि आप हकीकी मायनों में प्रोजेक्ट होगा तो उसको ओबलाइज भी करेंगे, तो मैंने अपना दावा पूरा कर दिया। अगर ज़ीशान अहमद जिस तरह वो बता रहा है कि वो प्रॉपर्टी के ऊपर जो है वो प्रॉपर्टी बुनियाद के ऊपर लोगों से इन्वेस्टमेंट उठाएगा, फिर वो वहाँ पे कमर्शियल प्रॉपर्टी जो है बनाएगा, वहाँ पे ग्राउंड+5 है, ग्राउंड+7 है, कसीर मंजिला इमारत बनाएगा, तो ताहिर नसीर लाजमी उसको ओबलाइज करेगा। लेकिन अगर आपने नुसरबाजी की, पैसे डबल करने की, मनी रोटेशन की कोशिश की, तो मैं इसी तरह प्रोग्राम करता रहूँगा। अब ज़ीशान अहमद के साथ मैं इंशाल्लाह डे आफ्टर टुमारो जो है एक इंटरव्यू भी करूँगा, उसमें ज़ीशान की ज़ुबानी आप सुन लीजिएगा कि वो क्या कहते हैं। अमेज़ोन के मतलब भी उसने कुछ कहा, फिर मीट एक्सपोर्ट के मतलब भी उसने कुछ कहा, लेकिन मेरा मेन जो मकसद था कि मेरी किसी की
دل آزاری کرنا نہیں، بلکہ میں تو حقیقی معنوں میں جو پروجیکٹ لے کے آتے ہیں ان کو oblige کرتا ہوں. اور ذیشان احمد کے متعلق وہ کثیر المنزہ عمارتیں تعمیر کرنے کے لیے اسلام آباد میں موجود ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس بات میں کتنے صداقت ہے. لیکن آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ذیشان احمد راولپنڈی اسلام آباد کا لوکل باشندہ ہے. یہ کہیں سے مائگریٹڈ نہیں ہے کہ ہوتا ہے جس طرح کراچی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر آتے ہیں، لاہور کے آتے ہیں، دیگر شہروں کے، لیکن یہ راولپنڈی اسلام آباد کا، اور یہ بھاگے گا نہیں. یہ تو بات، کیونکہ اس نے جو ریفرنس مجھے دیا ہے، جو لوگوں کے تعلقات مجھے بتائے ہیں، تو مجھے امید ہے کہ ذیشان احمد کو ڈیلیور کر پائے گا. جہاں تک ٹریئر این ایف ٹی یا ٹریئر فنڈ کی بات ہے، تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ٹریئر این ایف ٹی ٹریئر فنڈ بند ہو چکی ہے، آپ کو وڈرا نہیں ملنا. 7 جولائی بھی دیکھ لیں، 2-3 دنوں بعد 7 جولائی آ جائے گی، اس میں دیکھتے ہیں کہ یا ٹریئر فنڈ یا ٹریئر این ایف ٹی کا آپ کو پیسہ ملے گا. لیکن اب آپ کے پاس اور نئے چارمز ہیں، اور نئی دنیا ہے، اس کو آپ آباد کریں، بجائے اس کے کہ ٹریئر این ایف ٹی یا ٹریئر فنڈ کے اوپر سر پیٹتے رہیں کہ آپ کا پیسہ ڈوب چکے ہیں. جو باتیں ٹریئر این ایف ٹی ٹریئر فنڈ کے متعلق کی، اب اوریجن ایل جی این ایس بھی منی روٹیشن کر رہی ہے، اس کے اوپر بھی پروگرام کروں گا. لیکن خدا رہا آپ جو کمپنی آپ کو بھاری منافع دے، آپ اس میں انویسٹمنٹ مت کیا کریں. اگلے پروگرام تک لے اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.